हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिमालय से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके यूपीएससी तथा पीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। साथ ही ये आपके आगामी आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ में अगर आपको हमारा वीडियो जो है अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राकृतिक विभाजन में इनमें से क्या शामिल नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, जो भारत का प्राकृतिक विभाजन किया गया है उसमें आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश शामिल है, उत्तर भारत का विशाल मैदान शामिल है, प्रायद्वीपीय पठार शामिल है, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय की कुल लंबाई एवं क्षेत्रफल लगभग कितना है। इसके ऑप्शंस हैं 3000 किलोमीटर एवं 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 2400 किलोमीटर एवं 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 4000 किलोमीटर एवं 10 लाख वर्ग किलोमीटर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जो हिमालय की जो कुल लंबाई है वो आपका कितना है, 2400 किलोमीटर है। ठीक है, साथ ही साथ में इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आपका 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये आपका हिमालय का क्षेत्रफल है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय का निर्माण कौन से युग में हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मिसोजोइक, सिलियोजोइक, नियोजोइक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, जो हिमालय का जो निर्माण है वो आपका सिलियोजोइक युग में हुआ था। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। इसके ऑप्शंस हैं प्राचीन पर्वत, नवीन वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। हिमालय जो है वो एक प्रकार का नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिमालय की जो ऊंचाई है वो अभी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, साथ ही साथ में ये क्या है, एक तरह का मोड़दार पर्वत है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय कौन से देश में विस्तृत नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, अमेरिका। तो ध्यान देंगे, जो आपका हिमालय है वो आपके भारत में स्थित है। भारत के साथ साथ ये पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत में भी क्या है, इसका विस्तार है। ठीक है, और साथ में म्यांमार में भी इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये कहाँ स्थित नहीं है, तो इसका जो विस्तार है वो अमेरिका में स्थित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं इओसीन, ओलियोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, ए और बी। याद रखिएगा, जो आपका बृहद हिमालय है उसका निर्माण इओसीन और ओलियोसीन में हुआ था। ठीक है, तो मध्य और जो लघु हिमालय है उसका निर्माण कब हुआ था, तो मायोसीन में हुआ था। साथ ही साथ में जो शिवालिक है उसका निर्माण कब हुआ था, तो प्लायोसीन में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों जो हैं वो करेक्ट आंसर होंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ी सुमिलित करें। इसमें दिया हुआ है भारत, इसमें देश के नाम दिए हुए हैं, साथ ही साथ में पर्वत का नाम दिया है। ठीक है, तो कौन से देश में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। तो भारत में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता है, तो हिमालय पर्वत कहा जाता है। पाकिस्तान में हिमालय पर्वत को सुलेमान पर्वत कहा जाता है। म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में भूसन्नति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। इसके ऑप्शंस हैं कोबर के द्वारा, हैरी हेस के द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में भूसन्नति का सिद्धांत जो है वो कोबर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ में आप ये भी याद रखिएगा, जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है या प्लेट विवर्तन का सिद्धांत है वो हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हिमालय की उत्पत्ति के आधार पर हिमालय के वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, कश्मीर हिमालय। तो याद रखेंगे हिमालय को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका उत्पत्ति के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, दूसरा आपका प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें आपका ट्रांस हिमालय शामिल है, बृहद हिमालय शामिल है, मध्य हिमालय शामिल है, शिवालिक भी शामिल है। ठीक है, लेकिन जो कश्मीर हिमालय है वो आपकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण में शामिल नहीं है, ये प्रादेशिक आधार पर हिमालय के वर्गीकरण में शामिल है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन सी विभाजक रेखा पृथक करती है। इसके ऑप्शंस हैं ITSZ, MTC, MBF, HFF। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय है उसको इंडियन सांगपो सचर जोन जो है वो क्या करती है, पृथक करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काराकोरम श्रेणी कौन सी हिमालय में स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे जो काराकोरम श्रेणी है वो आपके ट्रांस हिमालय का हिस्सा है या इसमें स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इसमें दिया हुआ है हिमालय सिंधु गार्ग से देहांग गार्ग तक फैला हुआ है, यह आपका करेक्ट है। जो हिमालय है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो सिंधु गार्ग से दिहांग गार्ग तक फैला है। सिंधु गार्ग कहाँ है, आपके लद्दाख में स्थित है। दिहांग गार्ग कहाँ है, आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हिमालय पश्चिम की ओर चौड़ा और पूर्व की ओर सकरा है, ये भी आपका क्या है, आपका सही कथन है। याद रखेंगे जो टेथिस सागर था उसमें पूर्व की ओर जो दबाव था वो क्या था, अधिक था, इसलिए जो हिमालय है वो पूर्व की ओर कैसा है, सकरा है। और साथ ही साथ में जो पश्चिम की ओर है उसमें दबाव क्या था, कम था, इसलिए वो क्या है, पश्चिम की ओर चौड़ा है। ठीक है, और साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि पूर्व की ओर दबाव अधिक था, इसलिए जितनी भी जो बड़ी और ऊंची जो चोटियां हैं वो कहाँ स्थित हैं, तो हिमालय के पूर्व में स्थित हैं। नेक्स्ट है हिमालय का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय पश्चिम में लद्दाख के नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत तक फैला हुआ है, ये आपका ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट है हिमालय एक प्रकार का प्राचीन पर्वत है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि हिमालय एक प्रकार का नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन से हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से नहीं हुई है। इसमें दिया है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा जो आपका ट्रांस हिमालय है इसकी उत्पत्ति जो है वो टेथिस सागर से नहीं हुआ है, ये आपका टेथिस सागर से जो अदर हिमालय की उत्पत्ति है उससे पहले से आपका जो ट्रांस हिमालय है वो आपका स्थित है। ठीक है, बाद में आपका बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की उत्पत्ति जो किससे हुई है, तो ये आपके टेथिस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय और उनके विभाजक रेखाओं को मिलाइए। इसमें दिया हुआ है ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को ITSZ जो जोन है वो क्या करती है, पृथक करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन सांगपो सचर जोन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन सा रेखा जो है वो पृथक करती है, तो यहाँ पर आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो आपका पृथक करती है। फिर नेक्स्ट है आपका लघु हिमालय और शिवालिक। तो आपका जो लघु हिमालय है और शिवालिक है, ठीक है, ये दोनों को आपको क्या पृथक करती है, तो आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो पृथक करती है। फिर नेक्स्ट है आपका शिवालिक एवं उत्तर के विशाल मैदान, ये दोनों को आपका हिमालयन फ्रंटल जो फॉल्ट है वो आपका क्या करती है, पृथक करती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिब्बत हिमालय या पार हिमालय किसे कहा जाता है। इसमें दिया हुआ है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो
ध्यान देंगे आपका तिब्बत हिमालय या पार हिमालय जो है वो आपके ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय या पार हिमालय? क्योंकि ट्रांस हिमालय का जो अधिकतम जो भाग है वो कहाँ है, आपके तिब्बत में है। साथ ही साथ में आपका ये हिमालय मेन हिमालय के कहाँ स्थित है, उस पार में स्थित है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पार हिमालय कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं ट्रांस हिमालय से, बृहद हिमालय से, मध्य हिमालय से, शिवालिक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा आपका सिंधु, सतलज और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं उसका उद्गम ट्रांस हिमालय से हुआ है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी किसका हिस्सा है? तो इसमें दिया हुआ है बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो आपका ट्रांस हिमालय है इसका हिस्सा क्या है, आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्योक नदी किसके मध्य से होकर बहती है? काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सबसे पहले आपका ये चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा श्रेणी स्थित है? तो आपका काराकोरम श्रेणी स्थित है, फिर आपका लद्दाख श्रेणी स्थित है, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है, ठीक है। तो आपका काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो आपका श्योक नदी बहती है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस श्रेणी को कैलाश पर्वत कहा जाता है? इसमें दिया हुआ है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो कैलाश पर्वत कहा जाता है, ठीक है, या कृष्णागिरी पर्वत भी कहा जाता है। साथ में कैलाश पर्वत इसे कहाँ कहा जाता है? तो इसे तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं बृहद हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, मध्य हिमालय में, शिवालिक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा जो भारत का जो सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो आपके ट्रांस हिमालय में स्थित है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत की कौन सी है? तो ये आपके K2 या आपके गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर ये ऊंची है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ में ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके लद्दाख में स्थित है, या आप ये भी बोल सकते हो ये अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो आपके POK में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। सियाचिन जो ग्लेशियर है, ठीक है, वो कहाँ स्थित है? आपके काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और सियाचिन जो ग्लेशियर है इसकी लंबाई कितनी है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा 78 किलोमीटर लगभग ये लंबा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोशी शिखर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन दिए हैं काराकोरम श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। दुनिया की जो सबसे ऊंची तीव्र ढलान वाली जो शिखर है वो आपकी लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेह सिंधु नदी के किस ओर स्थित है? दाईं ओर, बाईं ओर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये आपका काराकोरम है, ये आपका लद्दाख है, ठीक है, ये आपका जास्कर है, ठीक। तो आपका लद्दाख और जास्कर के मध्य से आपका कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। और इसके कहाँ, इसके दाईं ओर क्या स्थित है? तो आपका लेह स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कारगिल कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस है काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कारगिल जो है वो जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बृहद हिमालय को इनमें से क्या नहीं कहा जाता?
इसमें दिया हुआ है सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो याद रखिएगा जो बृहद हिमालय है उसे क्या क्या कहा जाता है, तो सर्वोच्च हिमालय बोला जाता है बृहद हिमालय को, ठीक है। महान हिमालय भी बोला जाता है, हिमाद्री भी बोला जाता है, साथ ही साथ में आंतरिक भी बोला जाता है, लेकिन ट्रांस हिमालय नहीं बोला जाता। आपका ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय के सभी भागों में सबसे ऊंचा कौन सा भाग है, इसमें दिया हुआ है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। हिमालय के सभी भागों में जो बृहद हिमालय है वो आपका क्या है, सबसे ऊंचा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा एवं यमुना नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, इसमें दिया है ट्रांस हिमालय से, बृहद हिमालय से, लघु हिमालय से, शिवालिक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर बी। गंगा तथा यमुना जो है वो, या गंगोत्री या यमुनोत्री जो है वो कहाँ से निकलती है, आपके बृहद हिमालय से निकलती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, इसमें दिया है गॉडविन ऑस्टिन, कामेट, धौलागिरी, कंचनजंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कामेट जो है वो जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी तथा गंगा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन से हिमालय करता है, इसमें दिया है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा सिंधु नदी और आपके गंगा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य क्या करता है, बृहद हिमालय करता है। ये आपका बृहद हिमालय है, इसके इधर जितनी भी नदियाँ बहती हैं वो आपका किसकी सहायक नदी हैं, तो आपके सिंधु की सहायक नदी होती हैं, और इधर आपकी जितनी भी जो नदियाँ बहती हैं वो आपकी गंगा की सहायक नदी होती हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, इसमें आपका क्या दिया हुआ है, इसमें आपका पर्वत दिया हुआ है, साथ ही साथ में ये कौन से राज्य में स्थित है, इसको आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले दिया हुआ है आपका बंदरपूछ पर्वत। तो आपका जो बंदरपूछ कहाँ स्थित है, तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट है आपका धौलागिरी पर्वत। तो आपका धौलागिरी जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपके नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट आपका कंचनजंगा पर्वत, ये आपके सिक्किम में स्थित है। नामचा बारवा पर्वत ये कहाँ है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, अगेन इसमें पर्वत का नाम और यहाँ पर राज्य का नाम दिया हुआ है, ये कहाँ स्थित है करके, ठीक है। तो नंगा पर्वत ये आपका कहाँ है, तो ये आपके लद्दाख में स्थित है। नंदा देवी ये आपका कहाँ है, तो ये आपके उत्तराखंड में है। अन्नपूर्णा पर्वत ये आपका नेपाल में है। सह्याद्री पर्वत है ये आपका दक्षिण भारत में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक पर्यटन स्थल कहाँ पाए जाते हैं, इसमें दिया है ट्रांस हिमालय में, बृहद हिमालय में, मध्य या लघु हिमालय में, शिवालिक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे जो सर्वाधिक पर्यटन है वो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में पाए जाते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी एवं धौलाधार पर्वत श्रेणी किसके अंतर्गत आता है, इसमें दिया है ऑप्शन ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है या धौलाधार पर्वत श्रेणी है वो आपका मध्य या लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का विस्तार मुख्यतः कहाँ है, इसके ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है इसका जो मुख्यतः विस्तार जो है वो आपके जम्मू कश्मीर में है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, इसके ऑप्शंस है पीर पंजाल श्रेणी में, धौलाधार श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे जो आपका बनिहाल दर्रा है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपके पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिनानी नासनी सुरंग कहाँ स्थित है, इसके ऑप्शन है कश्मीर घाटी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो चिनानी नासनी जो सुरंग है वो आपका कहाँ है, ये आपके बनिहाल दर्रे में पीर पंजाल श्रेणी में
स्थित है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ स्थित है। इसमें दिया है पीर पंजाल श्रेणी में, धौलाधार श्रेणी में, काराकोरम पर्वत श्रेणी में, असम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुलमर्ग और सोनमर्ग आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला कौन से पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसमें दिया है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल की जो राजधानी शिमला है वो आपके धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो चुंबी घाटी है वो असम में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे कम ऊंचाई किसकी है। ट्रांस हिमालय की, बृहद हिमालय की, लघु हिमालय की, शिवालिक की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक जो है वो सभी हिमालयों से क्या है, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है तो कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही में आप ये भी याद रखेंगे कि इनमें से कौन सा हिमालय जो है वो क्या है सबसे ऊंचा है। तो आपका जो बृहद हिमालय है वो क्या है आपका, इसमें जो चोटियां हैं वो क्या हैं, सबसे ऊंची पाई जाती हैं। ठीक है, साथ ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो भी आपका बृहद हिमालय का हिस्सा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवालिक को इनमें से क्या नहीं कहा जाता है। इसके ऑप्शन है आंतरिक हिमालय, बाह्य हिमालय, उप हिमालय, नवीन हिमालय, निम्न हिमालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक को आंतरिक हिमालय नहीं कहा जाता है। ठीक है, शिवालिक को बाह्य हिमालय कहा जाता है, उप हिमालय कहा जाता है, नवीन हिमालय कहा जाता है, साथ ही साथ में निम्न हिमालय भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डफला मिरी अबोर मिश्मी पहाड़ियों कौन से राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं असम राज्य में, सिक्किम राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। तो याद रखिएगा आपका डफला मिरी अबोर और मिश्मी की जो पहाड़ियां हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं और इन पहाड़ियों का जो नाम है वहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर पड़ा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रादेशिक आधार पर हिमालय के वर्गीकरण में इनमें क्या शामिल नहीं है। इसमें दिए हुए हैं बृहद हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो याद रखेंगे हिमालय का जो प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण किया गया है उसमें आपका कश्मीर हिमालय शामिल है, कुमायूं शामिल है, नेपाल शामिल है, असम शामिल है। ठीक है, लेकिन जो बृहद हिमालय है वो शामिल नहीं है। बृहद हिमालय किसके अंतर्गत है, तो ये आपके उत्पत्ति के आधार पे इसका जो वर्गीकरण है उस पे शामिल है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। इसमें दिया हुआ है कश्मीर हिमालय, इसमें हिमालय जो हिमालय का नाम है। ठीक है, प्रादेशिक आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है उसका नाम है। साथ ही साथ में कौन सी नदियों के मध्य स्थित है ये पूछा गया है। तो देखते हैं आपका जो कश्मीर हिमालय है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपके सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है, ये आपके सतलज तथा काली नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय आपका कहाँ स्थित है, तो आपकी काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। फिर नेक्स्ट आपका असम हिमालय है। तो असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है करेवा नामक मिट्टी का विस्तार कौन सी हिमालय में नहीं है। इसमें दिया है कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो जो करेवा नामक जो मिट्टी है इसका विस्तार कौन से हिमालय में है, तो आपके कश्मीर हिमालय में है। और साथ ही में इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो इस मिट्टी में जाफरान या आपका जाफरान की क्या की जाती है, खेती की जाती है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूलों की घाटी कौन सी हिमालय में स्थित है। इसमें दिया है कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कुमायूं हिमालय। जो फूलों की घाटी है वो कहाँ स्थित है, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय में आपका क्या है, उत्तराखंड
किसका भाग है, तो ये आपके कुमायूं हिमालय का भाग है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या कश्मीर हिमालय में स्थित नहीं है? इसमें दिया है अमरनाथ, वैष्णो देवी, चरार शरीफ, केदारनाथ। तो याद रखिएगा आपका जो केदारनाथ है वो आपका कहाँ स्थित नहीं है, तो ये आपके कश्मीर हिमालय में स्थित नहीं है, ये आपके कुमायूं हिमालय में स्थित है। साथ ही में आपका अमरनाथ, वैष्णो देवी, चरार शरीफ ये आपका कहाँ स्थित है, तो आपके कश्मीर हिमालय में ये तीनों स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या कुमायूं हिमालय में स्थित नहीं है? इसमें दिया है अल्मोड़ा। तो इसके ऑप्शंस में हम देखते हैं अल्मोड़ा जो है वो आपके कहाँ स्थित है, कुमायूं हिमालय में स्थित है। रानीखेत भी आपका कहाँ स्थित है, कुमायूं हिमालय में स्थित है। बद्रीनाथ भी कुमायूं हिमालय में स्थित है। केदारनाथ भी कुमायूं हिमालय में स्थित है। धर्मशाला भी कुमायूं हिमालय में स्थित है। लेकिन जो वैष्णो देवी है वो कुमायूं हिमालय में स्थित नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो जो है वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, साथ ही साथ में आप हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी कौन से हिमालय में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे जो कुमायूं हिमालय है वहाँ नंदा देवी जो चोटी है वो स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो याद रखेंगे 8,848 मीटर जो है ये ऊंचा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, इसमें पर्वत चोटी है, साथ में उसकी जो ऊंचाई है वो दी हुई है। तो माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर है, ठीक है। तो ये का क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 है। नेक्स्ट आपका कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। नेक्स्ट आपका मकालू है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,470 मीटर है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा क्या है? इसके ऑप्शन है सासेर दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, माना दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो काराकोरम दर्रा है वो आपका क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,654 मीटर ये क्या है? ऊंचा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वेन हेडन ने उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा है? इसमें दिया है काराकोरम दर्रा को, बुर्जिल दर्रा को, बनिहाल दर्रा को, जोजिला दर्रा को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। स्वेन हेडन ने काराकोरम दर्रा को उच्च एशिया की क्या कहा है? रीढ़ कहा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं काराकोरम दर्रा, सासेर दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो बुर्जिल दर्रा है वो आपके लद्दाख में स्थित नहीं है। साथ में आपका काराकोरम, सासेर और जो जोजिला है वो आपका लद्दाख में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? इसमें दिया हुआ है काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका काराकोरम जो दर्रा है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। कहाँ है? तो ये आपके लद्दाख में स्थित है, ठीक है। साथ में बुर्जिल, पीर पंजाल और बनिहाल जो है वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? इसमें दिया है बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। बनिहाल जो दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से क्या करता है? कनेक्ट करता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें दिया है रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो बुर्जिल दर्रा है वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। रोहतांग, बारालाचा और सिपकिला जो दर्रा है वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अटल सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है? इसमें दिया हुआ है बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा,
बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो अटल सुरंग है वो आपके रोहतांग दर्रे में स्थित है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतलज नदी का प्रवेश द्वार कौन से दर्रे को कहा जाता है? ठीक है, इसमें दिया है रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, काराकोरम दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, जो सिपकिला दर्रा है उसको सतलज नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये यहीं से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? इसमें दिया है काराकोरम दर्रा, माना दर्रा, लिपू लेक दर्रा, नीति दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। काराकोरम जो दर्रा है वो आपके उत्तराखंड में स्थित नहीं है। माना दर्रा, लिपू लेक दर्रा और नीति दर्रा ये आपका कहाँ है? तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित नहीं है? इसमें दिया है नाथुला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जिलेपला दर्रा, डोकिया दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो बुर्जिल दर्रा है वो आपका कहाँ स्थित नहीं है? तो सिक्किम में स्थित नहीं है। नाथुला दर्रा, जेलेपला और डोकिया जो दर्रा है वो आपका सिक्किम में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोलामू झील कौन से दर्रे पर स्थित है? इसमें दिया है नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, डोकिया दर्रा, बोमडिला दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो चोलामू जो झील है वो आपके डोकिया दर्रा में स्थित है। ठीक है, साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि ये भारत की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित झील है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बोमडिला दर्रा, यांग्याब दर्रा, दीफू दर्रा, तुजू दर्रा। तो आपका जो बोमडिला दर्रा है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांग्याब दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीपू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन जो तुजू दर्रा है वो आपका कहाँ है? तो ये आपके मणिपुर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुजू दर्रा कहाँ है? तो इसमें दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तुजू जो दर्रा है वो आपके मणिपुर में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काराकोरम श्रेणी में इनमें से कौन सा ग्लेशियर नहीं पाया जाता? तो ध्यान देंगे। अब हम पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सा ग्लेशियर आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। ससाइमी पाया जाता है, बियाफो ग्लेशियर पाया जाता है, हिस्पर ग्लेशियर पाया जाता है, बाल्टोरो ग्लेशियर पाया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर भी पाया जाता है। लेकिन जो पाहुनरी ग्लेशियर है वो आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी में नहीं पाया जाता। ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नुब्रा नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? इसके ऑप्शंस हैं हिस्पर ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो नुब्रा नदी है वो आपके सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? ये 78 किलोमीटर लगभग लंबा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेमू और पाहुनरी ग्लेशियर कौन से राज्य में स्थित है? इसमें दिया है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जेमू और पाहुनरी जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम कौन से ग्लेशियर से हुआ है? गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, पाहुनरी ग्लेशियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो तीस्ता नदी है उसका जो उद्गम है वो पाहुनरी ग्लेशियर से हुआ है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? इसमें दिया है कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, चुम्बी घाटी, काठमांडू घाटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो कुल्लू कांगड़ा घाटी है वो पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के मध्य स्थित है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जास्कर पर्वत श्रेणी में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। एंथ्रेसाइट जो है इस प्रकार का कोयला जो है आपके जास्कर पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे 70 क्वेश्चंस का
MCQ जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही साथ में आप हमारे चैनल पर जा कर के इसी तरह के और भी इम्पॉर्टेंट जो MCQ हैं इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, साथ में आप हिस्ट्री बायो से रिलेटेड भी अदर MCQ भी आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।